टेस्ट का पॉजिटिव होना बीमारी की अलामत नहीं है। टेस्ट पॉजिटिव आ गया, एएनए पॉजिटिव है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी आ गई, साहब मैं तो बीमार हो गया ना बीमार नहीं हुए आप। देख लिया कि जनरल पॉपुलेशन में 15% लोगों में ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी। लोग अपने आप को टैग मत कर दीजिए कि मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नमस्कार साहब, डॉक्टर जमाल ए खान। मैं अपना पूरा नाम हमेशा यूँ लेता हूँ कि आप लोग जो हैं मुझे पहचान लें और पहचानने लगे हैं, और आप लोगों के सवाल बराबर मैं पढ़ता रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। किसी वीडियो में तो हज़ारों सवाल होते हैं, आप हज़ारों बार मुझे लिखते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप मेरी ज़िंदगी की दुआ करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान आप सबका भी उतना ही भला करे जितना मेरा है, और मैं जो है आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कैसे शुक्रिया अदा कर सकूँ आपका। आप जो हैं वो मुझसे जुड़ते हैं, मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, और मुझसे आप बात करते हैं। सब लोगों का सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल है। आप ये मान के चलिए मैं पर्सनली आपको सबको जवाब दे रहा हूँ। हर आदमी को समझना चाहिए कि मैं आपको पर्सनली जवाब दे रहा हूँ, ये मेरे लिए ज़रूरी है। मैं जो नए हमारे श्रोता हैं, जो नए सुनने वाले हैं, उनके बारे को बताना फिर हमेशा चाहता हूँ कि मैं कैंसर में इम्यूनोथेरेपी करता हूँ। 20 साल से ये शोध चल रहा है। रिसर्च भी है और ट्रीटमेंट भी है। रिसर्च यूँ है कि कोई और नहीं करता तो सब लोग कहते हैं रिसर्च कर रहे हैं आप। ट्रीटमेंट यूँ है कि बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है, इसलिए ट्रीटमेंट है। तो लिहाजा दोनों ही चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं इम्यूनोथेरेपी में कैंसर की ख़ास तौर से इम्यूनोथेरेपी करता हूँ। इसी में हम लोगों का एक्सपर्टीज़ है। मैं और डॉक्टर शर्मीन, मेरी जो वाइफ हैं, जिनके साथ हम लोगों ने ये काम शुरू किया, और हम दोनों का ये मिला जुला एक मिश्रण का रिज़ल्ट है, और जिसको हम लोग करते हैं। और इसमें पेशेंट के WBCs लेते हैं, उसके ब्लड से निकालते हैं। जैसे साधारण तौर पे आपके लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट के लिए जाता है, ऐसी हमारी लेबोरेटरी में ब्लड आता है आपका। इसमें बस फ़र्क ये है कि ये ब्लड स्टेराइल कंडीशन में आता है। WBCs निकाले जाते हैं ब्लड से, और उनको लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं हम, और कल्चर करके उन्हें ये शोध उनसे सिखाते हैं कि उन्हें वापस जाकर कैंसर के सेल से कैसे लड़ना है। जो नॉर्मल विधि होना चाहिए थी शरीर में, नहीं हुई, इसलिए कैंसर हो गया। इस पे बहुत वीडियो बनाए हैं। लेकिन मैं यूँ जुड़ता हूँ कि आप लोगों के पास समय नहीं होता, थोड़े से समय में आप चाहते हैं पूरा ज्ञान मिल जाए, और होना भी चाहिए। तो मैं इसलिए अपना बात को रिपीट करता रहता हूँ आपके लिए। तो वो वापस हम शरीर में सेल्स छोड़ देते हैं, वो जाकर कैंसर के सेल्स से लड़के काम करते हैं, ख़त्म करते हैं कैंसर को काफ़ी हद तक, और राहत मिलती है। तो कुछ लोगों को नहीं राहत भी मिलती है, ऐसा भी है। उसमें हमारे शोध में कमी आ गई, ये कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी की कमी है वो, ना कि हमारी अपनी लेबोरेटरी की कमी मान सकते हैं, ना कि ये कि कोई जो है शरीर ने काम नहीं किया। शरीर का काम तो करना तो लाजिम है, अगर हम सही करेंगे तो शरीर काम करेगा। खैर, तो ये अपना है। अभी इस विधि के हिसाब से मैंने इम्यूनोथेरेपीज़ में बहुत से चयन चीज़ों को छोड़ दिया। पूरे 20 साल लाइफ के इसी चीज़ में गुजार दिए कि कैंसर पे ही महारत हासिल करना है, कैंसर पे ही महारत हासिल करना है, कैंसर को ऊपर ही हमें सबसे ज़्यादा रिसर्च करना है। आई शुड नॉट बी मास्टर ऑफ नन एंड जैक फॉर ऑल। तो खैर, मास्टरी तो पता नहीं, आदमी लाइफ तक सोचता है कि मास्टरी करूँगा, लेकिन मास्टरी होती नहीं है। मास्टरी सिर्फ भगवान के पास है, मास्टरी सिर्फ अल्लाह के पास है, वही मास्टर है हमारा। हम लोग तो इंसान हैं, कठपुतली की तरह हैं। जब तक काम लेगा करेंगे, जब काम बंद हो जाएगा तो वो ले लेगा हमें। यही मानना है हमारा, हमारे धर्मों का भी यही मानना है, भारत के सारे मुख्य धर्मों का यही मानना है। खैर, तो अब मैं आपके पास आज जो बात लेने आया हूँ वो ये कहने आया हूँ कि हम कहते हैं हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, हमारे टेस्ट पॉजिटिव आ गए, हमें सिम्टम्स भी हैं। सिम्टम्स तो बहुत से मिलते जुलते होते हैं। कहीं शरीर में दर्द हो गया, हमने टेस्ट कराया, उसमें कोई एएनए पॉजिटिव आ गया, लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर साहब ने बताया आप तो रूमेटॉइड डिजीज़ है, एएनए पॉजिटिव है। तो आप जो हैं परेशान हो गए कि यार मैं तो लाइफ लॉन्ग बीमार हो गया, ऐसी बीमारी है। तो एक तो मैं आपको ये समझा दूं कि कम समय की बीमारी, टेस्ट का पॉजिटिव होना बीमारी का सबूत नहीं होता है। वायरल इन्फेक्शंस में भी सिम्टम्स ऐसे ही आते हैं जो उस किताब में लिखा है कि ऑटो इम्यून डिजीज में आते हैं।
टेस्ट पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बीमार हो गए। हमने कॉमन पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन, जो हेल्दी पॉपुलेशन है, उसमें पाया कि ये टेस्ट 15% लोगों को पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कभी भी बीमारी नहीं होती उन्हें। तो मैंने हमेशा बताया कि हमारे शरीर में तुलता रहता है, एक तरफ हार्डवेयर है, एक तरफ सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो जीन टेस्ट पॉजिटिव आना, सॉफ्टवेयर है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम उसके एवज काम कर रहा है, तो हार्डवेयर कुछ खराब हो भी तो इम्यून सिस्टम उसे ठीक रखेगा। तो जो कंप्यूटर के साइंटिस्ट हैं, जो जानते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रनिंग है, वो इम्यून सिस्टम है शरीर में। हार्डवेयर जो टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो टेस्ट का पॉजिटिव आना ये सबूत नहीं है कि बीमार हो गए हम, चूंकि हमने देख लिया कि जनरल पॉपुलेशन में 15% लोगों में ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसी लेडीज के बारे में खास तौर पे यही बताता चलूं, बहुत सी लेडीज परेशान होती हैं कि जीन म्यूटेशन टेस्ट हो गया पॉजिटिव, BRCA1 BRCA2 है। आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है, मैं प्रोन टू कैंसर हूं, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। ऐसा भी पाया गया है कि BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है और ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। 70 साल की एज में पता चला कि है, लेकिन फिर भी कैंसर नहीं है। तो टेस्ट का पॉजिटिव होना इस बात का सबूत नहीं है कि हम बीमार भी हो गए। ये बताना भी बहुत ज़रूरी है पब्लिक को, जनरल लोगों को, कि आपके सिम्टम बहुत शॉर्ट लिव्ड हैं, 15 दिन, महीना भर ही हुआ है, 20 दिन हुए हैं। आपके डॉक्टर साहब ने ओवर कॉशियस होकर बहुत सी जांचें लिख दी, उसमें कोई टेस्ट पॉजिटिव आ गया। डोंट बिलीव ऑन दैट टेस्ट, दैट टेस्ट विल रिमेन पॉजिटिव फॉर लाइफ, बट योर सिम्टम्स विल सबसाइड। आपकी बीमारी के साथ साथ जैसे आपने दवाएं खाई, वो सिम्टम्स सबसाइड कर जाएंगे, आप नॉर्मल हो जाएंगे। कंटिन्यूअस सिम्टम्स का होना जरूरी है टेस्ट के पॉजिटिव होने के साथ। तो इसमें भी कहते हैं कि ग्राफ बनता है बीमारी में, हमेशा कभी कोई बीमार आदमी होगा, उसका ग्राफ ऊपर चला गया, बीमार हो गए, फिर नीचे चला गया ग्राफ। तो इस तरीके से वेव्स क्रिएट होती हैं शरीर में। नॉर्मल वेव भी आएगी, वो नॉर्मल वेव हो सकता है बहुत लंबे समय तक नॉर्मल रहे, फिर ऊपर चली जाए। तो आप लोग अपने आप को टैग मत कर दीजिए कि मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आपको सरल सिंपल भाषा में ये समझाना ज़रूरी है कि टेस्ट का पॉजिटिव होना ये आपकी डायग्नोसिस नहीं है कि आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से भी सफ़र करते हैं। टेस्ट तो पॉजिटिव हार्डवेयर में रहा, जीन्स में म्यूटेशंस होते हैं हमारे शरीर में, कोई म्यूटेशन वाला जीन पॉजिटिव है, एक बहुत बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्रोमोसोम के अंदर जो है, क्रोमोसोम आपने देखा होगा सीढ़ी की तरह होता है, सीढ़ी के बच्चे स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सीढ़ी की तरह बिल्कुल सीढ़ी जैसे होती है, वो सीढ़ी घूमी हुई सीढ़ी होती है। उसमें एक पर्टिकुलर टाइप है, HLA होता है, उसको मैं नहीं बताऊंगा। उसमें एक मार्कर होता है, B मार्कर है, B पे पॉजिटिव है तो जेनेटिक डिजीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो हार्डवेयर ही है आपका। जो सॉफ्टवेयर है वो इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम में सहन शक्ति अगर है और उसको पनपने नहीं देगा तो आप पूरी जिंदगी नॉर्मल ले जाएंगे, पनपेगा नहीं बीमारी आपकी। एक तो ये बात बहुत ज़रूरी थी बताना आपको। ये शायद मैं इसी बात को स्पेसिफिक, इसी जैसे मैंने देखा है कि जब हम पढ़ाते हैं, अगर हम क्लासरूम में पढ़ाएं और हम बहुत से टॉपिक एक ही दिन कवर कर दें तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जनरल पॉपुलेशन में तो मैं टीचर हूं और आप सब लोग मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे मुझसे उम्र में बड़े भी क्यों ना हो, लेकिन जो आपको नहीं पता वो मैं बता रहा हूं, तो मैं एक ही बात को आज कवर कर रहा हूं, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। टेस्ट का पॉजिटिव होना बीमारी की अलामत नहीं है। टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ANA पॉजिटिव है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी आ गई, साहब मैं तो बीमार हो गया, मैं तो बीमार हो गया ना बीमार नहीं हुए आप। बीमार जब होंगे जब 6 महीने तक सिम्टम्स भी चलते रहे आपको ANA पॉजिटिविटी के साथ, और बगैर दवा के आप ठीक ही नहीं हो रहे हों। अगर आप बगैर दवा के ठीक हो रहे हैं, कब पता चलेगा बगैर दवा के ठीक हो रहे हैं? दवा छोड़ के इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, अपने डॉक्टर साहब को बताइए जो रेमेटोलॉजिस्ट हैं कि मैं कुछ दिन दवा छोड़ना चाहता हूं, लेट मी सी कि मैं रिगेन कर रहा हूं अपनी हेल्थ को कि नहीं कर रहा हूं। इन्फॉर्म डिसीजन, इसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म डिसीजन, कंसेंट 2 प्रकार की होती है। डॉक्टर साहब ने दस्तखत कराया ऑपरेशन पे जाने से पहले कि भाई तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये डॉक्टर साहब की तरफ से कंसेंट है।
आपने डॉक्टर साहब से साइन कराया कि भाई मैं दवा छोड़ रहा हूं, आप साथ हैं मेरे, कुछ दिन दवा छोड़ के देखता हूं। उन्होंने कहा हाँ छोड़ सकते हो यार, तुम्हारे सिम्टम्स तो अब ठीक हैं, लेट अस सी। तो हमेशा दवा खाते रहना, चूंकि आजकल बायोलॉजिकल थेरेपीज आ गई हैं, उनके नुकसानात, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके साइड इफ़ेक्ट्स आज से 30 साल बाद पता चलेंगे हमें। वो स्टडीज़ चल रही हैं अभी। इसको कहते हैं स्टेज 4 स्टडी। जब मार्केट अथॉराइजेशन मिल गया कोई प्रोडक्ट को बेचने का, तो आपने स्टडी और कंटिन्यू करी लंबी, और फिर 2 साल या 4 साल या 10 साल बाद आपने विड्रॉ कर लिया उस दवा को कि ये दवा खराब थी। आप उस फेज में हैं अभी। जो ये फेज चल रहा है बायोलॉजिकल थेरेपीज का, वो फेज है जिसमें बायोलॉजिकल थेरेपीज अंधाधुंध बिक रही हैं, बेइंतहा पैसे की बिक रही हैं, बेइंतहा एक्सपेंसिव हैं। आप उन्हें खाते रहेंगे ये सोच के कि ये ठीक कर रही हैं, हो सकता है शरीर खुद भी ठीक करने लगे आपको। तो छोड़ के देखना भी जरूरी है, बिकॉज योर मनी इज बीइंग ड्रेन्ड एंड योर हेल्थ में सफर बिकॉज ऑफ ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिसिन। ये बात जरूरी बताना थी मुझे आज आपको। तो मेरा मैसेज आपको कम्युनिकेट हो जाता है। मैं थोड़ा सा जल्दी में रहता हूं हमेशा, मेरी प्रॉब्लम ये रही है। मैं 1 घंटा नहीं खींच पाता लेक्चर को, मैं 15 मिनट में ही कवर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि फिर वो मोमेंटम ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं, आप बहुत से लोग कहते हैं लंबा वीडियो बनाइए, लंबा वीडियो बनाइए, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता। आपको अगर सुनना है तो दोबारा स्लो करके सुन सकते हैं, इसको आपकी समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कह रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिन शुभ हों, आपके दिन अच्छे गुजरें, और आप ऐसे भारत में हैं जो भारत बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज पे है, बिल्कुल बूस्ट कर रहा है, पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। थैंक्स टू अवर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो हमें रास्ता दे रहे हैं, और उनका सारा मंत्रालय और सारे लोग जो एक सच्चाई पे चल रहे हैं। सरपरस्ती रहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, सरपरस्ती हमारे ऊपर रहे। इसी कामना आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।